एपिसोड की स्टार्टिंग में तुम्हें एक मैजिकल वॉल देखने को मिलेगा जहाँ पे सब कुछ मैजिक से होता है। फिर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि एक गहरे जंगल के अंदर काफी वजन के यूज करके एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो इतना स्पीड से और ताकत से एक्सरसाइज कर रहा होता है कि वहाँ पे खड़ा जानवर भी हैरान हो जाता है। और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद वो लड़का एक क्रीम पॉप खाने लगता है। अगले सीन में हम लोग जंगल के अंदर एक घर देखते हैं जहाँ पे एक बूढ़े आदमी रहता है जिसका नाम है रेग्रो और वो 75 इयर्स का है। तो वहाँ पे एक बंदा आता है जिसको घर के अंदर आने के लिए दरवाजा कैसे खोलना है समझ नहीं आ रहा था और वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम रेग्रो था वो चिल्लाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं जो लड़का जंगल पे एक्सरसाइज कर रहा था वो वही है जिसका नाम है मैस, जो कि रेग्रो का ही बेटा है। फिर रेग्रो मैस को थोड़ा डांटता है और मैस कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे दरवाजा खोलना है तो मैं अंदर आ गया, मैं इसे फिक्स कर दूंगा। फिर मैस दरवाजा को फिक्स करने जाता है और दरवाजा को 3 टुकड़ा कर देता है और ये देख के रेग्रो पागल हो जाता है। फिर मैस कहता है सॉरी मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेग्रो बाहर जाता है, मैस को कहता है तुम घर पे ही रहना, मैं जब तक वापस नहीं आऊँ तुम सिटी की तरफ मत जाना। मैस उसकी बात थोड़ी सुनने वाला है। फिर रेग्रो जब घर से बाहर चला जाता है तब मैस शहर जाता है क्रीम पॉप लाने के लिए। और फिर जब मैस क्रीम पॉप लेने जाता है तब वो एक्साइटिंग की मारे उसके हाथों पे जो पैसा था उसको कुचल देता है। ये देख के शॉपकीपर चौंक जाता है। शॉपकीपर से मैस कहता है मुझे दो, मैं इसे फिर से ठीक कर देता हूँ। और फिर क्रीम पॉप लेने के बाद मैस जब खाते खाते लौट रहा था तब एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ टक्कर हो जाता है और उस इंस्पेक्टर के कपड़े पे क्रीम्स लग जाता है और इंस्पेक्टर उसे डांटने लगता है। तब मैस अचानक उस इंस्पेक्टर के कपड़े को फाड़ देता है और कहता है मैं इसे वॉश कर दूंगा और फिर तुम वापस ले लेना। इतना सब होने के बाद वहाँ पे एक ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम है ब्रैड और ब्रैड मैस के साथ बात करने के लिए जा रही होता है। तभी अचानक वहाँ पे रेग्रो आता है और मैस को लेके भाग जाता है और फिर ब्रैड अपनी मैजिक से एक बार्ड बनाता है और रेग्रो को फॉलो करने के लिए कहता है। इस सीन में हम लोग जंगल के अंदर उस घर को फिर से देखते हैं। रेग्रो मैस से कह रहा होता है तुम्हें मैंने शहर जाने के लिए मना किया था, पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें सुबह के वर्कआउट फिर से करना पड़ेगा। और मैस वर्कआउट करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे ब्रैड आ जाता है और रेग्रो से मैस के बारे में पूछता है और रेग्रो कुछ नहीं बताता है और ब्रैड अपनी मैजिक से रेग्रो के ऊपर जबरदस्ती करता है पर रेग्रो कुछ नहीं बताता है। फिर मैस जब वर्कआउट करके घर लौटा है तब मैस दरवाजा खोलने ही वाला होता है। तभी वो घर के अंदर कुछ लोगों की बातें सुनता है। फिर मैस वहीं पे खड़ा होकर अंदर की बातें सुनता है और घर के अंदर ब्रैड रेग्रो को जबरदस्ती करके मैस के बारे में पूछ रहा था। और इस बीच हम लोगों को रेग्रो की थोड़ा सा बैक स्टोरी देखने को मिला कि कैसे रेग्रो मैस से मिला। फिर मैस दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ जाता है। एक मैस इतना जोर से मुक्का मारता है कि वो बाहर जाके गिरता है और एक रहता है जिसका मैस पहले साथ फाड़ दिया था वॉश करने के लिए, उसका साथ फिर से फाड़ देता है। फिर वो जाके साइड पे खड़ा हो जाता है और फिर ब्रैड अपनी मैजिक का यूज करके मैस के ऊपर हमला करता है पर मैस उन मैजिकल बार को खिलौने की तरह इधर उधर फेंक देता है और मैस को कुछ नहीं होता है। ये देख के ब्रैड चौंक जाता है और फिर मैस एक छड़ी उठा लेता है और ब्रैड की तरफ फेंक देता है। उसको रोकने के लिए ब्रैड एक जादुई सील बना लेता है पर वो सील उस छड़ी को रोक नहीं पाता है। सील को तोड़ के छड़ी अंदर चला जाता है और ब्रैड को एक खरोच लग जाता है और ब्रैड सदमे में चला जाता है और कहता है मैंने कभी भी किसी को मैजिक छड़ी इस तरह यूज करते हुए नहीं देखा है। और मैस ब्रैड से कहता है तुमने अगर वापस मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अचानक ब्रैड हंसने लगता है और मैस से कहता है चलो एक डील करते हैं। मेरे वहाँ एक बार साल में एक एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट को चुना जाता है और उसे डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है। ब्रैड कहता है मैं चाहता हूँ तुम उस टाइटल को लो। उस टाइटल को लेने के मतलब गॉड तुम्हें एक्सेप्ट करता है और सारे सोसाइटी को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चिंता मत करो मैं भी तुम्हें मदद करूंगा, मुझे तो उस टाइटल से जो पैसा मिलेगा वो चाहिए बस। ये सुन के रेग्रो मैस से कहता है इसका बात मत सुनो, ये तो दुश्मन है हमारा। तब ब्रैड कहता है ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें ये डील एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर तुम मना करते हो तो हम लोग पूरी जिंदगी भर तुम्हारी पीछा करते रहेंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम लोगों को छुप छुप के रहना है या टाइटल लेके सारे दुनिया के साथ रहना है। तब मैस कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैस उस एकेडमी की तरफ जाने लगता है जहाँ से उसको टाइटल मिलेगा और यहीं पे ये एपिसोड